Exercise 13.1 question number 5. Draw PQ 5 cm. Draw SP perpendicular to PQ such that SP is equal to 3 cm. एक लाइन ड्रॉ करनी है PQ जो कि होगी 5 cm की, उस पर अब SP परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है और SP की लेंथ होगी 3 cm. ड्रॉ SR 4.5 cm पैरेलल टू PQ. अब PQ के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करनी है SR जो कि होगी 4.5 cm की. जॉइन RQ एंड मेजर इट. अब RQ एक ड्रॉ करनी है लाइन, R से पॉइंट Q को मिला देना है और फिर उसे मेजर करना है. व्हाट इज़ द शेप ऑफ PQRS. अब जो PQRS हमें मिला है वो किस शेप का है, उसकी शेप क्या है. तो सबसे पहले लाइन ड्रॉ करनी है PQ 5 cm. अब इस पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है SP. तो S पॉइंट कहीं ऊपर आएगा, P पॉइंट ऑलरेडी हमारे पास है. तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए हमें 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है. तो सबसे पहले कंपास में कितनी भी डिस्टेंस फिल कर लीजिए. उसके बाद आपको एक सर्कल बनाना है इस तरीके से हाफ. अब कंपास को बिना हिलाए यहाँ पे कंपास रखना है और एक आर्क लगा देना है. फिर ये आर्क पे जो हमें पॉइंट मिला यहाँ पे कंपास रखकर फिर दोबारा एक आर्क बनाना है, एक यहाँ और एक यहाँ. इसी आर्क को लंबा कर दीजिए. अब एक पॉइंट यहाँ रखना है कंपास और आर्क लगा देना है. तो इस तरीके से हमें दो आर्क मिले, एक इधर से और एक इधर से. अब जो पॉइंट मिला इस पॉइंट से इस पॉइंट को आप मिला देंगे तो SP लाइन हमें मिली परपेंडिकुलर टू PQ. अब देखिए हमें SP लाइन तो मिल चुकी है. SP की लेंथ होनी चाहिए 3 cm. ठीक है, 3 cm हमें कहा गया है. तो आप कंपास में या स्केल से 3 cm की डिस्टेंस ले लीजिए. 3 cm यहाँ मिलेगा हमें. ठीक है, तो कंपास में 3 cm लिया आपने स्केल से और आर्क लगा दिया 3 cm का. अब ये पॉइंट जो मिला है ये 3 cm पे, ये पॉइंट है हमारा S. अब कहता है कि SR ड्रॉ करना है 4.5 cm जो कि पैरेलल हो PQ के. PQ के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करनी है. ठीक है, ये PQ के पैरेलल एक लाइन जानी चाहिए और उस लाइन की लेंथ होगी 4.5 cm. तो जिस तरीके से 90 डिग्री का एंगल आपने यहाँ ड्रॉ किया उसी तरीके से अगर आप इस पॉइंट पे 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करते हैं तो आपको एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मिलेगी जो कि PQ के पैरेलल होगी. तो जो प्रोसेस यहाँ पर की है उसी प्रोसेस को यहाँ पर रिपीट करना है. हमारे पास ये पॉइंट है S से आप एक सर्कल ड्रॉ करेंगे. ठीक है, कंपास में कितनी भी डिस्टेंस फिल कर लीजिए. उसके बाद कंपास को हिलाना नहीं है. यहाँ पे आप कंपास रखेंगे और आर्क लगा देंगे. ये जो पॉइंट मिला है एक आर्क यहाँ लगाया, एक यहाँ, और उस आर्क से दोनों आर्क से एक एक आर्क ऊपर जाएगा, 90 डिग्री का एंगल मिलेगा. मतलब जो प्रोसेस यहाँ की है वो. और दूसरा मेथड है कि इस पॉइंट से पहले एक सर्कल ड्रॉ किया, हाफ सर्कल. अब ये जो सर्कल हमें मिला है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक इस लाइन को बेस मानते हुए इस लाइन का हाफ से ज़्यादा, आधे से ज़्यादा डिस्टेंस फिल करनी है कंपास में. ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए आपको पता ही है हाफ से ज़्यादा डिस्टेंस फिल करते हैं और फिर आर्क लगाया जाता है ऊपर. जब आप ये रहा ये आर्क लगाए एक यहाँ से और कंपास को बिना हिलाए एक आर्क लगाना है यहाँ से. अब इस पॉइंट से इस पॉइंट को आप मिला देंगे तो लाइन मिली आपको इसके परपेंडिकुलर, PQ के परपेंडिकुलर. अब इसी लाइन पे कहीं R पॉइंट आना है और R कहाँ पर आना है, RS की जो लेंथ है वो है 4.5 cm. तो यहाँ से आपको कंपास में 4.5 cm की डिस्टेंस फिल कर लेनी है स्केल से और 4.5 cm का आर्क लगा दिया. अब आपने यहाँ पर ये मिला आपको 4.5 cm की लेंथ है ये RS. ठीक है, अब ये R पॉइंट भी मिल गया आपको. फिर क्या कहा था कि R और Q को मिला दीजिए. R और Q को आप ड्रॉ करके लाइन इसे मिला देंगे. क्या शेप मिली, PQRS क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है. PQRS एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें पैरेलल साइड का सिर्फ एक ही पेयर है. यानी ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है तो एक पेयर हुआ पैरेलल लाइंस का. ये दोनों पैरेलल नहीं है. सो इट कैन बी कॉल्ड अ ट्रेपेजियम ऑल्सो. इसलिए इसे ट्रेपेजियम भी कहा जा सकता है क्योंकि ट्रेपेजियम में सिर्फ एक पेयर होती है पैरेलल साइड की. क्वेश्चन नंबर 6. ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू अ गिवन लाइन P एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 cm. इसमें देखिए दो पार्ट दिए गए हैं. एक लाइन ड्रॉ करनी है P, एक लाइन हमें दी हुई होगी, उस P लाइन के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करनी है और डिस्टेंस होनी चाहिए दोनों पैरेलल लाइन के बीच 3 cm.
तो सबसे पहले आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे, क्योंकि यहाँ कोई लेंथ नहीं दी हुई है कि कितनी होनी चाहिए, तो आप कितना भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो लाइन ड्रॉ की, लाइन का नाम है P। अब इस पर कोई पॉइंट ले लीजिए और उसका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। तो लेट यहाँ पे पॉइंट का नाम हो गया Q, ठीक है। अब इस पॉइंट से, जैसा कि इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया था, एक हाफ सर्कल ड्रॉ करना है और आधे से ज़्यादा डिस्टेंस लेके, या फिर ये पूरी डिस्टेंस भी कवर कर सकते हैं, आधे से ज़्यादा भी हो सकती है या पूरी भी हो सकती है। अब आप यहाँ से एक आर्क लगाएंगे, ठीक है। ये आर्क लगाया, एक आर्क यहाँ से लगाना है और एक आर्क यहाँ से लगाना है, तो वहाँ पर आपको मिलेगा पॉइंट। उस पॉइंट से आप Q को मिला दीजिए, मिला दी। अब एक लाइन तो हमें मिल गई, हमें पता है कि अब एक पैरेलल लाइन जाएगी जो कि इस लाइन को इंटरसेक्ट करती हुई जाएगी, लेकिन वो लाइन होनी चाहिए 3 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो आप कंपास में स्केल से 3 सेंटीमीटर मेजर कर लीजिए और 3 सेंटीमीटर का आर्क लगा दीजिए। 3 सेंटीमीटर का आर्क यहाँ लगा, तो देखिए इस लाइन को 3 सेंटीमीटर की डिस्टेंस फिल करने पे यहाँ पे काटा गया है, यहाँ इंटरसेक्ट हुआ है। तो ये जो पॉइंट है यही है हमारा R पॉइंट, इसका नाम हमने रखा R। यानी अब एक लाइन हमें जो पैरेलल ड्रॉ करनी है P के, वो यहीं से होकर जानी चाहिए, ठीक है। तो जो काम हमने यहाँ पर किया है, सेम वही प्रोसेस यहाँ पर रिपीट करनी है। जैसे हमने Q को बेस मानकर हाफ सर्कल ड्रॉ किया था और फिर दोनों पॉइंट से आर्क लगाया था, सेम वही करना है। R को बेस मानकर एक हाफ सर्कल ड्रॉ करना है और एक इस पॉइंट से आर्क लगाना है और एक इस पॉइंट से आर्क लगाना है। तो दोनों से आर्क लगेगा। अब वो आर्क इस पॉइंट पर कटा, ठीक है, हमें ये पॉइंट मिल गया। तो R से इस पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है, और इस लाइन का नाम दिया हमने S। तो ये तो हो गया 3 सेंटीमीटर की डिस्टेंस वाला। अब इसका जो B पार्ट है वो भी सेम है, बस उसमें डिफरेंस जो है, लाइन के बीच की जो डिस्टेंस है वो 2.5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर जो हमने 3 सेंटीमीटर का आर्क लगाया था वो सेकंड पार्ट में 2.5 का रह जाएगा, बस थोड़ी सी लाइन नीचे आ जाएगी, वरना बिल्कुल क्वेश्चन बिल्कुल सेम तरीके से हो। क्वेश्चन नंबर 8 है, ड्रॉ ए लाइन M। एक लाइन ड्रॉ कीजिए M, ड्रॉ अनदर लाइन N पैरेलल टू M एट ए डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। अब उस M से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर एक दूसरी लाइन उसके पैरेलल ड्रॉ करनी है जिसका नाम होगा N। इज इट पॉसिबल टू ड्रॉ अ लाइन अदर देन N विच इज़ ऑल्सो 6 सेंटीमीटर फ्रॉम लाइन M। क्या ये संभव है कि N के अलावा कोई दूसरी लाइन भी खींची जाए M के पैरेलल जो कि 6 सेंटीमीटर की ही दूरी पर हो। तो सबसे पहले तो लाइन ड्रॉ करने के लिए कहा गया कोई पर्टिकुलर मेजरमेंट नहीं है, इसलिए M कितनी भी लंबी आप ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। एक लाइन ड्रॉ की M, उस पर हमने पॉइंट ले लिया, कोई पॉइंट का नाम रख लिया A। अब इस पॉइंट से आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करने का प्रोसेस बिल्कुल सेम है। सबसे पहले आपको एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है और फिर इस पॉइंट से और इस पॉइंट से एक आर्क लगा देना है। हाफ से ज़्यादा डिस्टेंस लेके या पूरी डिस्टेंस भी ले सकते हैं, हाफ मतलब यहाँ से और इस पॉइंट तक। अब एक आर्क ड्रॉ कर दिया, ठीक है, दोनों पॉइंट से आर्क लगाया और इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर दी हमने लंबी। तो अब जो लाइन ड्रॉ की है उसमें एक लाइन यहाँ से होती हुई जाएगी और वो लाइन कितनी डिस्टेंस पर होनी चाहिए, कहा गया है 6 सेंटीमीटर पर। तो स्केल से आप कंपास में 6 सेंटीमीटर इस डिस्टेंस फिल कीजिए और एक आर्क लगाइए। अब ये लाइन और ये आर्क इस पॉइंट पे जाकर मिला, तो ये पॉइंट यहाँ से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो अब हमें पता चल चुका है कि जो लाइन हमें पैरेलल ड्रॉ करनी है M के, वो यहीं से होकर जाएगी। तो जिस तरीके से पॉइंट A पर हमने काम किया, बिल्कुल उसी तरीके से इस पॉइंट पे भी काम करना है। यहाँ से एक हाफ सर्कल ड्रॉ किया जाएगा, यहाँ पे, ठीक है, कंपास की नोक होगी आपकी, और एक हाफ सर्कल ड्रॉ किया जाएगा और फिर इस पॉइंट से और इस पॉइंट से आर्क लगेगा, ठीक है। उस आर्क का पॉइंट और इस पॉइंट को मिलाते हुए एक लंबी लाइन ड्रॉ कर देनी है। लाइन का नाम हमने रखा N, ठीक है, लाइन का नाम है N। तो जो फिगर ड्रॉ करने के लिए कही थी वो ड्रॉ हो गई है। अब उसके क्वेश्चन का आंसर है कि उसने पूछा था कि क्या कोई दूसरी लाइन भी इसी तरीके से ड्रॉ की जा सकती है N के अलावा, जो कि 6 सेंटीमीटर की दूरी पर हो। तो यस, इट इज़ पॉसिबल, ठीक है, पॉसिबल है। क्वेश्चन नंबर 9 है, सेम एज क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 10 कट कर देना है।